वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारा सेगमेंट है जी टाइम मशीन। सर आज आप किसको बुला रहे हैं? अच्छा, आज हम किसको बुलाएं, कोई मशवरा दें। हारून साहब ऐसा करें कि आज आप माइकल जैक्सन को बुला लें। ये मुझे मशवरा अच्छा लगा है। इसके अलावा कोई? शकीरा भी बहुत अच्छा मशवरा है। मैं कहना टाइम मशीन से रोटी मंगवा लूं। आप अपना बचपन नहीं बुलवा सकते? मैं बुलवा तो लूं, लेकिन वो इस कदर शरारती बच्चा है, इस कदर शरारती बच्चा। उन्हें तो आंदे मशीन भेज देनी। मैं समझा था कहेंगे कि 20 साल बाद बुलाऊंगा, अभी तो बचपन गुजर रहा है। काफी सजेशंस आप लोगों ने दे दी हैं एंड थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं बुलाऊंगा अपनी मर्जी से। पावरा चेक की थी मैं बुलाऊंगा वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट राइटर्स। वो जरा हटके इस हवाले से है कि किताबों पे उन्हें लिटरेचर की वजह से पुलिट्जर भी और नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। उनका नाम है वैसे अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे जी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। और अगर आपने उनकी कोई किताब नहीं पढ़ी तो कम से कम ये तो आपने किताबों के पीछे पढ़ रखा होगा, लिखा होता है किताब बेहतरीन दोस्त है। जी जी सर। तो ये भी उन्होंने ही कहा हुआ है। वाह वाह वाह। लेकिन बड़ी रंगारंग शख्सियत के मालिक थे और आपकी तरह मरंजा मरंज आदमी थे। हेलो भाईजान, एडा टका के मरंजा मरंज आदमी। जी जी। मैं नहीं है, ए है मरंजा मरंज। पर उससे मिलके तो बड़ा मरंजो मरंज होगा। जी जी, आप देखें आप कैसे मरंजा मरंज होंगे। नहीं इंतजार हो रहा, जल्दी करें। सर जल्दी बुलाए ना डॉक्टर अर्नेस्ट शहीर को। तो चलें जी, उन्हें बुलाते हैं। बुलाएं जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जी I present to you Mr. Ernest Hemingway. ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ। क्यों? ਕਹਿੰਦੇ रंगा रंग शख्सियत है, रंगा रंग है। अच्छा, ये सिर्फ बातें ही थी कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो है वो 6 फीट का है। अच्छा था ये 6.5 फीट के ही, लेकिन आते आते मेरा ख्याल है कोई श्रिंक हो गया है। आपको लग रहा होगा कि ये शायद हालत गैर में है, मैं नोशी कर रखी है। इनके दौर में कहा यह जाता है कि राइटर्स में, पेंटर्स में कोई इतना बड़ा मैनोश नहीं था जितने ये थे। बैट हाथ में क्यों पकड़ी हुई है, सर पे क्यों नहीं? देख पेंदी है ना। You are so beautiful girl of the world. लो जी, बहुत ज्यादा और बहुत सस्ती पी है इन्होंने। आपने इस आदत से भी नहीं घबराना। एक तो ये हर वक्त इस हालत में रहते थे, ओके। और दूसरा ये हर खातून को यही कहते थे कि तुम दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत हो और तुमसे प्यारी कोई नहीं है। अर्नेस्ट क्यों पीते हो इतनी? दवाई है, दवाई है। अर्नेस्ट ये कितनी उंगलियां हैं? ये दुनिया की क्या खूबसूरत तरीन उंगलियां। अरुण साहब दरवाजा खोल के देख लो चंगी तरह, भाਵੇਂ राइटर अंदर ही होवे। ये अच्छे को बाण बूंदा रिवाज नहीं है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के लिए चेयर हारून लेकर आए। साहब इनका सबसे बेहतरीन काम क्या है? जो इन्होंने लिखा उसमें जो मैं समझता हूँ सबसे शानदार काम था वो इनका था ओल्ड मैन एंड द सी। जी जी। वाह। वैसे तो ये जर्नलिस्ट था और ये जाके वॉर्स को कवर भी किया करता था। वर्ल्ड वॉर 1 में इटालियन फ्रंट के ऊपर ये अपना काम भी अंजाम दे रहे थे, तो एम्बुलेंस चलाते थे जंग में। तो इनके बिल्कुल करीब ही एक बम भी फटा था। सर ये लिखने वाले ने मेरा ख्याल है गलत लिखा है। क्या हुआ? इनकी गोद में फटा होगा। ओ बुल बुल, come on, come on. बुल फाइटिंग का बड़ा शौक था। अच्छा। बुल फाइटिंग, जो स्पेन में बुल फाइटिंग मेरा ख्याल है होता थी को टक्कर बजी थी ना, नील पे आया। अच्छा, ये वैसे बुल फाइटिंग को स्पोर्ट नहीं समझते थे, एक ट्रेजिक सेरेमनी समझते थे, और इन्होंने एक पूरा नॉवल भी लिखा था बुल फाइटिंग के ऊपर। लेकिन उसको सेलिब्रेट बहुत करते थे। पसंद था देखना। हारून साहब इनकी राइटिंग क्या रिफ्लेक्ट करती थी? एक पेंटर थे उस दौर के जो आज भी बड़े मशहूर हैं, बड़ी महंगी पेंटिंग्स होती हैं, सिज़ैन उनका नाम है, यूरोपियन पेंटर। तो उनकी जो पेंटिंग हुआ करती थी उसमें छोटे छोटे ब्रश स्ट्रोक्स होते थे। वाह। और उसमें चीजों की रेपिटेशन होती थी। अगर चश्मा है तो वो समंदर भी दिखाएगा, मतलब वाटर एंड वाटर, हर चीज डबल डबल होती थी। इनके भी आप पेजेस उठा के देख लें, इनकी राइटिंग स्टाइल को पढ़ें तो इन्होंने भी छोटे छोटे सेंटेंस लिखना शुरू किया। इनके राइटिंग का T20 इन्होंने शुरू किया था। और इनके एक ही पेज पे वही चीज रिफ्लेक्ट करती है कि अगर वाटर का वर्ड आ रहा है तो वो दोबारा आएगा उसी पेज पे। और इनको नोबेल अवार्ड मिला भी इसीलिए था क्योंकि इन्होंने बिल्कुल एक नया स्टाइल दिया था राइटिंग को, जो उससे पहले कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। ओल्ड मैन एंड द सी के लिए ही मिला था। एक सफे ते वाटर 2 बार ही आ गया। जी जी। मुंह इन्हें फे नहीं धोता। एक काम ये बड़ा अजीब करता था। वो क्या सर? कि आप हमें जवाब देंगे वैसे इसका, मैं बड़ा हैरान हूं
वो ये करते थे कि इन्होंने अपना जो टॉयलेट था जी, वो बिल्कुल सड़क के आगे बनाया हुआ था क्यों? और पूरा शीशा लगा हुआ था। तो ये उसमें बैठते थे सुबह और हर आने जाने वाले से बातें करते थे और जो गुजर रहा होता था वो अवॉइड करता था कि ये। एक मर्तबा रात को ये आलम बाला में घर आए और वहां गए और वहीं सो गए। अब वो शीशा बिल्कुल आगे है, मैंने वो देखा इनका वो टॉयलेट, तो ये वहीं ना दीवार पे सर लगा के तो सो गए। तो सुबह किसी ने इनको ना नॉक करके ना शीशा जगाया कि भाई कहाँ सो रहे हो, तो जाओ बेडरूम में। तो कहते हैं हाँ जाता हूँ। फिर ऐसे टाइम देख कहते हैं लेकिन टाइम तो फिर इधर आने का हो गया। तो क्या कोई कर्टन भी नहीं है वहाँ? कोई कर्टन नहीं, कुछ नहीं। आप मेरे टॉयलेट में गए थे? जी जी। ले 20 रुपए दो। अरुण साहब, ये राइटर्स और जितने शायर हैं, इनकी शादियां भी ज्यादा नहीं चलती। अच्छा, इनकी तो शादी ज्यादा इसलिए नहीं चलती थी कि इनका हाल ये था, बम फटा, जिस्म के अंदर इसके 270 के करीब श्रैपनेल्स चले गए। ओह माय गॉड। ओए होए, उन्हें इस तरह कीता है पे इन्हें पता है श्रैपनल की है। श्रैपनेल्स इनको लगे थे, वो होते हैं जो बम के टुकड़े होते हैं, वही हाँ वो इनको लगे थे। तो जब अंदर से निकाल रहे थे इनके वो, तो इनको कुछ देर के लिए बेहोश करते थे। तो भाई 100 निकाल लिए और हट्टा कट्टा ऐसा था ये कि इसको कोई खास फर्क उससे नहीं पड़ा। 100 निकाल लिए, फिर बेहोश करना पड़ा, फिर 50 निकाल लिए। तो एक दो बार जब ये होश में आया तो इसने देखा जो नर्स मेरी खिदमत कर रही है वो बड़ी खूबरू है। तो इसने कहा अंदर कितने रह गए? उन्होंने कहा कोई 54 के करीब रह गए। इन्होंने कहा अंदर ही रहते, दोबारा बेहोश ना करना। और उसको प्रपोज कर दिया। और उन्होंने लड़ पे कहने लगा जितने निकले हैं ना ये नर्स नु दियो। अच्छा, वैसे वो वाहिद औरत थी जिसने इसको धोखा दिया था। मैं उसको धोखा नहीं कहूंगा, हुआ ये था कि इसने जब उसको प्रपोज किया तो उसने कहा हाँ हाँ ठीक है तुम ठीक हो जाओ। बिल्कुल लागर तो हुआ था ये, बेड पे पड़ा था। हमदर्दी में उसने कहा तुम ठीक हो जाओ, कर लेंगे शादी भी, ठीक है जिंदगी इकट्ठे गुजार लेंगे, तुम ठीक हो जाओ। जब ये ठीक हुआ, ये शेर हो गया होना। तो वो इसके लिए फूल लाई, इसके लिए कुछ 2-4 चीजें गिफ्ट्स लाई, उसने लाके इसको दी और बताया आई एम एंगेज्ड और मेरी शादी होने वाली है। मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए कहा था कि तुम ठीक हो जाओ। ठीक हो जाओ। और ये इतना परेशान हुआ कि तीसरे दिन इसने एक और खातून को जो है वो प्रपोज कर दिया। क्योंकि सर पहली और सच्ची मोहब्बत का वाहिद इलाज दूसरी और सच्ची मोहब्बत है। फिर दूसरी के बाद तीसरी और सच्ची, फिर अच्छा। चौथी और सच्ची। अरे ठीक हो या इंज दावा ते टुकड़िया ना किस तरह दा होगा। आप निशान देख रहे हैं इसके सर पे एक गोल सा, जी। माथे पे निशान है। ये मुझे लगा बेस उतरी हुई है। निशान इस चीज का है कि एक दिन ये मैं नोशी करके घर आए तो वॉशरूम में चले गए। तो उस दौर में जब आप फ्री हो जाते थे तो आप फ्लश करते थे, एक जंजीर खींचते सफाई के लिए। तो इन्होंने वो जंजीर खींची। अब ये हालत मैं नोशी में थे तो वो खींची ना जाए, तो इसने जोर से खींची तो छाती इसके ऊपर आगे गिर गई। तो जब ये सुबह उठा तो पता चला कि वॉशरूम नहीं था, ड्राइंग रूम था और ये फनूस खींच रहा था। और इसने जो भी किया आपने ड्राइंग रूम में किया। जी जी जी। क्या जिंदगी है इनकी। देखो मेरा अपना घर है, मैं जिसे मर्जी करूँ। आप अगर डार्क कलर पहनना शुरू करें तो इससे भी ज्यादा अच्छी लगेगी। बदतमीज। सच के जावा ओए हो अमेरिका दा तू धुप सड़ी दा। जो जे ने क्लियर सदके जावा गया ना हुक्का भी पींदा होएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बंदा बहुत मरंजा मरंज है। बहुत बड़ा मरंजा है। वैसे आज तक आपने कितनी औरतों से मोहब्बत की है? दास्तान खत्म होने वाली, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत। ये झूठ बोलता है। सर वो है ना, हमने जिन जिन को भी चाहा तेरे हिजरा में वो लोग, आते जाते हुए मौसम थे, जमाना तू था। Hey, come on. I'm playing boxing with you. मैं इतने अजीम लिटरेरी आदमी के साथ सर बॉक्सिंग नहीं कर सकता। अच्छा। मैं हार तस्लीम करता हूँ सर। एक और इनकी हरकत मुझे अभी याद आ गई। क्या? घर में इन्होंने बहुत बड़ा बॉक्सिंग रिंग बनाया हुआ, बड़ा महंगा। तो जो मेहमान आता था ना, कहते थे आओ तुम्हें एक चीज दिखाऊं, तो खुद ये आलम बाला में होते थे। उन्होंने रेंग जाके किसों मारता, उसको रिंग में खड़ा करके मुक्के मारता, स्पारिंग करता था उसके ऊपर। Hey गंजे, बाहर आओ, मैं तेरी नासा पढ़ना। मैं तेरे इस जात दी चपेड़ मारनी है। Hey, कितने shut your mouth, man. अच्छा, ये क्या था?
मैं बच्चे करना होना। अगर इनकी इज्जत करना बनता है तो वो सिर्फ इनके काम पर, अदरवाइज उनके अंदर ऐसी कोई बात है नहीं कि उनकी इज्जत की। शख्सियत के जो इकदार थी इनकी, जिनको प्रिंसिपल्स या इकदार कहते हैं, वो बहुत लो थी, बहुत लोग। लेकिन राइटिंग में बहुत ऊपर थे। अर्नेस्ट, अगर तुम आज जिंदा होते तो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या होती मरने से पहले? तुम। मैंने जिंदगी में इतनी मोहब्बत किसी से नहीं की जितनी मैं तुमसे करूंगा। आरजू तू भी मरिया नाल ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਨੇ मेरा ख्याल है मेरी किताब पढ़ी नहीं। आप इसकी किताब पढ़े, खुली किताब है। नाजरीन, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। चार्ली, क्या कहानी है यार ये? सर मेरी गाड़ी को दरअसल बारिश का बहुत शौक है। ਤੇ ਚਾਰਲੀ ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਯਾਰ ਕਿ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੈਰ ਪਵੇ। और नाले सारो बारिश का बहाना ही बने, वो बड़ी देर तक जान जान कर रही थी।